हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं रिवेंज का फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवू कहता है, जंगकुक भागना बंद करो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। जंगकुक और तेज भागता हुआ कहता है, नो लव, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पहले मुझे पकड़कर दिखाओ। जंगकुक अभी बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पूरे गार्डन में हंसता हुआ भाग रहा था। इनवू कहता है, ओके बेबी, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाओगे। इनवू इतना कहकर जंगकुक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। जंगकुक अपना टंग निकालकर इनवू को चिढ़ाते हुए भाग रहा था। तभी उसका पैर एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है और वह सीधा नीचे जमीन पर गिर जाता है। पत्थर से टकराने से जंगकुक को चोट नहीं लगी थी, वह बस अनबैलेंस होकर जमीन पर गिर गया था। यह देखकर इनवू तुरंत भागकर जंगकुक के पास आ जाता है और अपने हैंड क्रॉस कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। इनवू अभी गुस्से में लग रहा था। जंगकुक इनवू को अपनी तरफ इस तरह से देखता देखकर नर्वसली हंसते हुए जमीन से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर फिर से लड़खड़ा जाते हैं और वह फिर से जमीन पर गिर जाता है। इनवू जंगकुक के पास बैठकर अपना फेस जंगकुक के फेस के करीब लाकर उसके आंखों में देखता हुआ कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था माय लव, अगर तुम्हें चोट लगी या फिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इनवू यह कहते हुए अपना फेस जंगकुक के फेस के बहुत ही क्लोज ले आता है। वह जंगकुक के पिंक लिप्स की तरफ घूरता हुआ कहता है, लेकिन तुम नहीं माने और मेरी बातों को डिसोवे किया। अब तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है बेबी। जंगकुक समझ जाता है कि इनवू अभी क्या करने वाला है। वह इनवू को पीछे धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इनवू बहुत ज्यादा फास्ट था। वह तुरंत जंगकुक को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी पतली कमर को अपने दोनों हैंड से टाइटली होल्ड कर कहता है, लव, पहले तो तुमने मेरी बातों का डिसोवे किया और अब अपनी पनिशमेंट से दूर भाग रहे हो। अब तो डबल पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। जंगकुक यह सुनकर अपनी रोनी जैसा शक्ल बना लेता है और नाटक करता हुआ कहता है, अभी मैं गिर गया था, मुझे चोट लगी है और मुझे दर्द भी हो रहा है, और तुम मुझे प्यार करने और मेरे चोट पर दवा लगाने की बजाय तुम मुझे फिर से पनिश करने की बात कर रहे हो। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं गलत था जो मुझे लगा कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए किसी और के पास चला जाऊंगा, फिर वह मुझे बहुत ज्यादा प्यार करेगा और फिर तुम अकेले रहना, फिर तुम्हें मेरी याद आएगी। जंगकुक यह सब बस मजाक में और इनवू को चिढ़ाने के लिए कह रहा था, लेकिन इनवू को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे हर्ट हुआ। वह अपने सीरियस टोन में कहता है, मैं तुमसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम मुझे अब तक इतना ही जान पाए हो? इनवू की बातें सुनकर जंगकुक को यह रियलाइज होता है कि शायद बातों बातों में उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। वह इनवू के आंखों में अभी खुद के लिए प्यार और उससे दूर जाने का डर साफ साफ देख पा रहा था। जंगकुक तुरंत इनवू का फेस अपने दोनों हाथों के बीच होल्ड कर कहता है, लव, मैंने यह सब सिर्फ मजाक में कहा। अगर तुम्हें मेरी बातों से बुरा लगा तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकता। इनवू जंगकुक की बातें सुनकर उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है, फिर कभी भी गलती से भी ऐसा मजाक मत करना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कोई भी तुम्हें इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता और कोई तुम्हें मुझसे दूर भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इनवू की बातें सुनकर जंगकुक के होठों पर स्माइल और आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं कि इनवू उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और वह उसकी लाइफ में है। जंगकुक इनवू को और कसकर गले लगाते हुए कहता है, हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ लव, और तुम्हारे जितना प्यार मुझे कोई भी नहीं कर सकता, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अब तुम इनसिक्योर फील करना बंद करो, क्योंकि मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा।
जंगकुक और इनवू एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और कुछ ही दिनों में वे दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। इनवू कोरिया का एक जाना पहचाना नाम है। वह कोरिया का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी फोटो आए दिन अखबार में छपती ही रहती हैं। इन 5 सालों में उसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा उन्नति की है और नाम कमाया है। सभी लोग उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। और जंगकुक एक कॉलेज स्टूडेंट है और वह अभी सिर्फ 18 वर्ष का है। वह देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और ब्यूटीफुल है। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। इनवू जंगकुक से एक कॉलेज इवेंट में मिला था जिसमें उसे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था और तभी पहली बार वे दोनों एक दूसरे से मिले थे। टाइम स्किप होता है। जंगकुक और इनवू एक दूसरे का हाथ पकड़े मैरिज स्टेज पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी पैरिस्ट कहते हैं, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या आप मिस्टर चा इनवू को अपना लवली हस्बैंड स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो कहें आई डू। जंगकुक शर्माता हुआ कहता है, आई डू। पैरिस्ट सेम लाइन इनवू के लिए भी रिपीट करता है, मिस्टर चैन वो, क्या आप मिस्टर जॉन जंगकुक को अपना लॉफली हस्बैंड स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो कहें आई डू। इनवू तुरंत कहता है, यस आई डू। पेरिस्ट कहते हैं, अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड्स हैं। अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर इस शादी को लॉक कर सकते हैं। इनवू जंगकुक के कमर पर अपना हाथ रखता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। जंगकुक का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इनवू जंगकुक के गुलाबी होठों को चूमने ही वाला था कि तभी कोई चिल्लाकर कहता है, अपनी आंखें खोलो और सपने से बाहर निकलो। जिमिन के चिल्लाने से जंगकुक की नींद खुल जाती है। वह अपनी आंखों को रब करता हुआ गुस्से से कहता है, जिमिन तुम इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? जिमिन कहता है, क्योंकि मैं बेबी बनी, आज हमारी अर्ली क्लासेस है और मैं नहीं चाहता कि हम रोज दिन की तरह आज भी फिर से लेट हो जाएं। जंगकुक आहें भरता हुआ बेड पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, आह, तुमने अपने इस डम क्लासेस की वजह से मेरा इतना खूबसूरत सपना तोड़ दिया। जिमिन अपनी आइज को रोल करता हुआ कहता है, क्या तुम रोज एक ही सपना देख देख कर बोर नहीं हो जाते हो? जिमिन की बातें सुनकर जंगकुक उसे घूरकर देखता हुआ अपने लिप्स को पाउट कर कहता है, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे ब्यूटीफुल ड्रीम को बोरिंग कहने की हिम्मत मत करना। जिमिन कहता है, मेरे बेबी बनी को बुरा लग गया। सच कहूँ तो कभी कभी मुझे उस इनवू के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वह तुम्हारे जैसे ड्रामेबाज अस्ट्रावन के साथ अपनी पूरी लाइफ कैसे बिताएगा। तुम्हारी शादी किसी ऐसे पर्सन के साथ होनी चाहिए थी जो तुम्हारे नखरे और तुम्हें अच्छे से हैंडल कर पाता, जिसकी एक नज़र तुम्हें शांत कराने के लिए काफ़ी होती, जिसकी एक आवाज़ तुम्हारी बॉडी में शिवर पैदा कर देती। लेकिन ऐसा कहाँ, वह बेचारा इनवू तुम्हारे प्यार में पड़ गया है और वह तुम्हारे लिए इतना पागल है कि तुम कोई भी गलती क्यों ना कर लो, लेकिन वह तुम्हें कभी भी नहीं डांटेगा और ना ही कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना करेगा। पता नहीं उसे तुम में क्या दिखा है। जंगकुक अनबिलीव के साथ जिमिन को देखता हुआ कहता है, सीरियसली तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो या फिर मेरे दुश्मन? तुम मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हो? जिमिन कहता है, हाँ मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में बुरा लग रहा है। जंगकुक बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ जाता हुआ कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम मेरी छोड़ो, अपनी चिंता करो कि जिससे तुम्हारी शादी होगी वह तुम्हें कैसे झेलेगा। तुम्हारी हाइट भी इतनी छोटी है और तुम जो इतनी बातें करते हो, वो बेचारा तो तुम्हारी बकबक सुनकर तुमसे 2 ही दिन में पक जाएगा और पागल हो जाएगा। यह सुनकर जिमिन गुस्से से जंगकुक का नाम चिल्लाता है और फिर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन जंगकुक तुरंत हंसता हुआ वॉशरूम का डोर अंदर से बंद कर लेता है। 30 मिनट बाद जंगकुक एंड जिमिन कॉलेज के लिए रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेज जॉन पहले से ही डाइनिंग टेबल पर उन दोनों के लिए इंतजार कर रहे थे। वे दोनों मिस्टर एंड मिसेज जॉन को मॉर्निंग विश करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए साथ में बैठ जाते हैं। जिमिन ब्रेकफास्ट करते हुए कहता है,
मॉम, हर दिन की तरह आज भी ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी है। मिसेज जियोन जिमिन की बातों पर बस एक प्यारी सी स्माइल कर देती हैं। जिमिन जंगकुक का बचपन का दोस्त है और मिस्टर जियोन के बेस्ट फ्रेंड का बेटा। जिमिन जब 10 साल का था तभी उसके मॉम डैड का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वह अकेला रह गया। लेकिन मिस्टर एंड मिसेज जियोन ने जिमिन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वे जिमिन को हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार किया और उसके हर एक छोटे बड़े जरूरतों को पूरा किया। वह जिमिन और जंगकुक में कोई भी फर्क नहीं करते हैं, वो दोनों को बराबर मानते हैं। जिमिन भी मिस्टर एंड मिसेज जियोन का बहुत ही रिस्पेक्ट करता है और उन्हें बिल्कुल अपने मॉम डैड की तरह ही मानता है और इसीलिए वह उन्हें मॉम डैड कहकर बुलाता है। जंगकुक और जिमिन अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद क्लासरूम में जिमिन अपना सर बेंच पर रखता हुआ कहता है, ओह मुझे नींद आ रही है, ये क्लास इतनी बोरिंग क्यों है। जंगकुक हंसता हुआ कहता है, तो अब तुम्हें क्लास के बीच में नींद आ रही है, और जो तुमने अपने इस प्रीशियस क्लास के लिए सुबह सुबह मेरी नींद खराब की थी सो। जिमिन कहता है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, नहीं तो मिसेज ली फिर से लेट होने के लिए हमें डांटती। जिमिन और जंगकुक को आपस में बात करता हुआ और हंसता हुआ देखकर मिसेज ली गुस्से से कहती हैं, मिस्टर जॉन एंड मिस्टर पार्क, अगर क्लास के बीच में आप दोनों का इम्पोर्टेंट डिस्कशन खत्म हो गया हो तो प्लीज बोर्ड पर ध्यान दें, वरना आप दोनों को मेरी क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। जंगकुक और जिमिन तुरंत मिसेज ली को सॉरी बोलते हैं। टाइम स्किप होता है, अब हमें शाम का टाइम दिखाया जाता है। जिमिन बेड पर रोल होता हुआ कहता है, जंगकुक मैं बहुत ही ज्यादा बोर फील कर रहा हूँ, प्लीज तुम कुछ करो। जंगकुक सोने की कोशिश कर रहा था, वह ब्लैंकेट के अंदर से ही सिर्फ कहता है। जिमिन कहता है, क्या तुम सुन रहे हो। जंगकुक इस बार कुछ नहीं कहता तो जिमिन अपना फोन उठा लेता है और उसमें कुछ देखने लगता है। जिमिन अपने आइज को बड़ी कर फोन को घूरता हुआ कहता है, OMG जंगकुक उठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, देखो मुझे क्या मिला। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं देखना, प्लीज मुझे सोने दो। जिमिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उठो तो प्लीज। जंगकुक आखिरकार उठकर बैठ जाता है और अपनी आइज को रब करता हुआ कहता है, जिमिन अगर यह इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सुबह भी तुमने उस बोरिंग क्लासेस के लिए मेरी नींद खराब कर दी थी और अब फिर से। जिमिन कहता है, ओके ओके, पहले तुम देख तो लो कि मुझे इंटरनेट पर क्या मिला है। वह अपने मोबाइल स्क्रीन को घूरता हुआ कहता है, वह कितना ज्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग है, ओ माय गॉड, वह किसी प्रिंस की तरह दिखता है, उसका चार्मिंग फेस देखकर कोई भी उस पर फिदा हो जाएगा। जंगकुक जिमिन की बातें सुनकर अपनी आइज को रोल करता है। जिमिन अपना फोन जंगकुक को दिखाने ही वाला था कि तभी डोर पर नॉक होता है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।